इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। ओके, तो हमको क्या दिया है, एक ट्रेपेजियम दिया है और बोल रहे हैं कि भाई आप बस इतना प्रूव कर दो कि वो साइक्लिक है। तो इजीली कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए पहले फिगर समझ के लेते हैं। देखो, ये हमारी मेन डायग्राम हो गई, ठीक है, ये अपनी मेन डायग्राम, ठीक है। इसको मैं मेन डायग्राम कर देता हूँ, मैं पहले आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। ये हमारी मेन डायग्राम। अब यहाँ पे देखो, नॉन पैरेलल साइड्स, अब इसमें पैरेलल साइड्स कौन सी होती हैं? ये देखो, नॉन पैरेलल की अगर आप बात कर रहे हो तो ये ट्रेपेजियम है ना, तो इसमें नॉन पैरेलल है एडी और बीसी, ये नॉन पैरेलल है, करेक्ट। एडी एंड बीसी ये आपके क्या हो गए, नॉन पैरेलल। वो क्या है, इक्वल बोल रहे हैं, मतलब क्वेश्चन में बोला है कि ये नॉन पैरेलल साइड जो है वो एक दूसरे को क्या है, इक्वल है। तो आपको प्रूव करना है कि वो साइक्लिक है। फाइन, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, आई होप इन्फॉर्मेशन इज क्लियर। फिगर इज ट्रेपेजियम, उसमें नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं और वो बोल रहे हैं प्रूव करो कि साइक्लिक है। अब साइक्लिक को प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको बस इतना बताना पड़ेगा कि अपोजिट पेयर की एडिशन 180 है, करेक्ट। अपोजिट पेयर की एडिशन कितनी है, 180। तो हमको एक तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि डी एंड बी का एडिशन 180 है, या फिर सी और ए का एडिशन 180 है, ये प्रूव करना पड़ेगा। एक तो इन दोनों का एडिशन 180, नहीं तो इन दोनों का एडिशन 180, तभी जाके साइक्लिक बोल पाएंगे, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस इंफॉर्मेशन जो भी उन्होंने बोला। ओके, नाउ सबसे पहला चीज हम क्या करेंगे, ये जो ट्रेपेजियम है इसमें हम लोग परपेंडिकुलर निकालने वाले हैं, ठीक है। ये जो ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम कौन सा है, ए बी सी डी, उसमें क्या करने वाले हैं, ये डी ई और सी एफ, ये क्या निकालने वाले हम लोग, परपेंडिकुलर निकालने वाले। तो वो हमारा कंस्ट्रक्शन है। तो जल्दी से गिवन डेटा लिख देते हैं। ओके, सो व्हाट इज अवर गिवन डेटा, गिवन डेटा इज ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम, कौन है हमारे इसमें, ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम, ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम। और यहाँ पे पैरेलल साइड्स कौन सी हैं भाई, वो भी बोल देता है ना। वेयर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी क्या है, पैरेलल टू सी डी। और उन्होंने बोला है ना नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है, हाँ तो वो भी बोल देंगे। एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, राइट। ब्रैकेट में अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख दो नॉन पैरेलल साइड्स, नॉन पैरेलल, सही है। ABCD is a trapezium where AB is parallel to CD and AD is equal to BC। वो गिवन डेटा है, उन्होंने बोला ना नॉन पैरेलल इक्वल, तो हमने बोला AD is equal to BC। अब टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ वी हैव टू प्रूफ कि जो ABCD है वो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया था, परपेंडिकुलर लिया था, राइट। ओके, तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ड्रॉ ड्रॉ डी ई परपेंडिकुलर टू हूँ, ए बी, पहले डी ई निकालो, फिर दूसरा एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी। आई होप दिस इज क्लियर। हमने क्या किया, ये दो परपेंडिकुलर निकाले, कौन से, ये डी ई और दूसरा कौन सा, सी एफ, ये 90 डिग्री 90 डिग्री, फाइन। अभी कंस्ट्रक्शन तो हो गया, लेट अस स्टार्ट विद प्रूफ। अब प्रूफ के साथ शुरुआत करते हैं। ओके, अभी सबसे पहले ये जो छोटे छोटे जो ट्रायंगल बन गए हैं, ठीक है, हम उनको लेंगे, ठीक है। आप आई होप ये फिगर में, छोटे से फिगर में आपको दिख रहा होगा मैं कौन से दो ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट दीज टू ट्रायंगल, है ना, ये एक इधर वाला और इधर वाला। इसमें हम लोग क्या बताने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंसी बताने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद दैट। सबसे पहला, क्या ये दोनों साइड्स इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, राइट। ओके, सो वो पहला पार्ट लिख लेते हैं, एंगल AED, AD इज इक्वल टू BC, करेक्ट। रीजन गिवन, सही है, ये तो गिवन है। दूसरा इसकी इसकी बात करते हैं, ये वाले, ये DE भी किसको इक्वल होगा, CF को। ये क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि वो परपेंडिकुलर्स है ना, परपेंडिकुलर ऑन द सेम बेस, तो उनका जो लेंथ है वो कैसा होगा, इक्वल होगा।
डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज इक्वल, करेक्ट। तो ये कैसे है, परपेंडिकुलर है से सेम बेस को, तो इसलिए इनकी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो वो भी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, डी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सी एफ लिख सकते हैं। रीजन क्या लिखेंगे इसका, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स इज इक्वल, डिस्टेंस बिटवीन parallel sides, distance between parallel sides, right, is equal। तो हमारे पैरेलल साइड्स कौन से हैं, ये DC और AB है ना, तो उसमें का डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये तो पैरेलल साइड्स है ना हमारे, तो उसमें का डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, इक्वल। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग DE इज इक्वल टू CF, ठीक है। अभी और एक चीज, यहां पर एक एंगल भी 90 डिग्री है, करेक्ट। ये वाला एंगल कैसा है, 90 डिग्री। हाँ, तो वो भी हम लोग बोल देंगे कि भाई वो कैसा एंगल है, 90 डिग्री है। तो लेट अस राइट इट डाउन, यहां पे लिखेंगे एंगल AED इज इक्वल टू एंगल BFC, और क्या बोलेंगे, 90 डिग्री ईच, करेक्ट। तो क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, फिर बिल्कुल हो गए। ट्रायंगल ADE is congruent to triangle BCF, और कौन सा कॉन्ग्रुएंसी यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, सही है। अब इसकी वजह से क्या हम कोई दो एंगल इक्वल बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंसी तो प्रूव कर दिए दो ट्रायंगल की। कैन वी शो टू एंगल्स इक्वल, कौन सा, ये वाला DAE एंड CBF, ये वाला CPCT से, करेक्ट। CPCT से विच टू एंगल्स वी आर शोइंग इक्वल, वी आर शोइंग दीज टू एंगल्स इक्वल, इधर वाला एक और इधर वाला एक। तो लेट अस राइट इट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। क्या लिख रहे हैं भाई, हम बोल रहे हैं एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल CBF, रीजन CPCT, करेक्ट। दो एंगल इक्वल हो गए, DAE इज इक्वल टू CBF। आप अगर इसको नंबर देना चाहते तो दे सकते हैं आगे। सो इन शॉर्ट मैं ऐसा बोल सकता हूँ एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, मतलब इसी का कॉमन सेंस, व्हाट इट मीन्स इज एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, है ना, सही है। इसी का हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसके थ्रू हमने क्या बोला, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, सिंपल। नाउ बिकॉज ऑफ दिस नाउ लेट अस ऐड, ये पैरेलल लाइंस है, कौन से, हमारा जो ये नया फिगर है यहाँ पे ठीक से देखो, ये फिगर। अब इसमें ये पैरेलल लाइन है, कौन सा, DC, और ये भी पैरेलल लाइन है। और ट्रांसवर्सल कौन सा है, ये ग्रीन है ना, ग्रीन क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, सही है, ये ट्रांसवर्सल है। तो कैन वी से कि इन दोनों का एडिशन 180 होगा, A का और D का एडिशन 180 होगा। ये कैसे बोल सकते हैं हम लोग, इंटीरियर एंगल्स है ना वो, इंटीरियर एंगल्स, तो हम लोग एडिशन उनका क्या बोल सकते हैं, 180 बोल सकते हैं, सही है। तो इसको मैं ओके क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये फिगर में वी विल राइट डाउन AD AB एंड DC आर पैरेलल, AB पैरेलल टू क्या है, DC, करेक्ट। सो एंड कौन ट्रांसवर्सल है, एंड AD इज ट्रांसवर्सल, AD इज ट्रांसवर्सल लाइन। तो इसके वजह से कौन से दो एंगल 180 हो गए, एंगल A प्लस एंगल D क्या हो गया, 180 हो गया। रीजन क्या लिखेंगे इसके लिए, इंटीरियर एंगल्स हैं, करेक्ट। इंटीरियर एंगल्स पूरा स्टेटमेंट क्या रहता है वो, ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंटरी, क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है,
एडिशन क्या होता है, इंटीरियर एंगल्स का सप्लीमेंट्री होता है, सप्लीमेंट्री इन द सेंस 180। सही है, तो a प्लस डी तो 180 बोल दिया हमने, करेक्ट। अब इसको एक नंबर 1 दे दो। कैन आई रिप्लेस a विद b? क्या मैं यहां पर a को b से रिप्लेस कर सकता हूं यहां पर, इन दिस? कर सकते हैं ना, क्योंकि इक्वल है वो। ओके, तो आई विल राइट इट डाउन। क्या लिखेंगे, ए की जगह पे डायरेक्ट बी पुट कर दो, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू, क्या प्रूव कर दिया हमने, 180। रीजन क्या लिखेंगे, कहां से लिया भाई तुमने, ए की जगह पे बी कैसे लिखा, फ्रॉम 1। ए की जगह पे बी कैसे लिखा, फ्रॉम 1 लिखा। करेक्ट, ये हो गया हमारा आंसर। तो एक बार मैं फिगर में समझा देता हूं आपको, हमने कौन से दो एंगल्स को 180 बता दिया है। एंगल बी मतलब ये, एंड एंगल डी, हमने कौन से दो एंगल इक्वल बता दी, 180 बता दिए, ये दोनों। तो ये अपोजिट एंगल्स हैं, करेक्ट। अपोजिट एंगल्स अगर हैं तो उसको हम लोग साइक्लिक बोल सकते हैं क्या, बोल सकते हैं। तो यही यही लिखेंगे लास्ट में, क्या बोलेंगे, इन इन ए बी सी डी सम ऑफ सम ऑफ वन पेयर सम ऑफ वन पेयर ऑफ opposite angles is 180। एडिशन कितना है भाई, 180 डिग्री है। देयरफॉर ABCD is a cyclic quadrilateral, is a cyclic quadrilateral। हो गया, so that is our final answer।